हेलो बेटा जी, कैसे हो? माय नेम इज़ मनोज राणा। वेलकम टू यल अकेडमी। हम कर रहे हैं क्लास 9 की थ्योरम सीरीज और ये चैप्टर है बेटा सर्कल्स, जिसकी थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये जो हमारे पास थ्योरम है बेटा जी, ये अलग अलग केसेस में की जा सकती है। मतलब 3 केस होते हैं जनरली, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में तीनों जो फिगर हैं वो दी हुई हैं। लेकिन जो इसका बेसिक है वो बेसिक सिंपल, अगर आप एक फिगर समझ जाएंगे तो तीनों कर सकते हैं। तो बेसिक क्या है इसका, आप कोई सी भी इसके अंदर एक मेन आर्क ले लो। जैसे मैंने यहाँ पर मेन आर्क जो है वो मेरी ए बी ली है, और जो ए बी ली है, अब ए बी यहाँ पर दो आर्क बनाती है बेटा। अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं ना ए बी, तो एक तो हमारा यहाँ पर माइनर आर्क बन जाता है, जो छोटा आर्क है ये, जो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो 180 से छोटा बनेगा। और जो दूसरा होता है वो होती है मेजर आर्क। मेजर आर्क जो है वो ए से बी तक हम ऐसे चलेंगे, और ये जो है ये एंगल 180 से बड़ा बनता है। तो हमारे पास जो है वो जैसा मर्जी एंगल हो और जैसे मर्जी हमारे पास केसेस हो, हमेशा हमने क्या करना है, सेंटर से जो भी हमारा थर्ड पॉइंट है उसको वहां पर जोड़ देना है। और ऐसे में हमारे पास जो हमने एंगल प्रूव करना है वो क्या है, जो भी सेंटर पे बन रहा है। अब सेंटर पे बन रहा है का क्या मतलब होगा, अगर मान लो ये हम माइनर आर्क लेते हैं, तो ऐसे में तो सिंपल है, यही वाला एंगल बनेगा, अंदर की साइड वाला। और अगर हम मेजर आर्क की बात करते हैं तो ऐसे में रिफ्लेक्स बन जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा कि अगर मान लो हमने यहाँ पर एंगल जो है वो अंदर की साइड वाला लिया है, का मतलब है जैसे ये हमारे पास ए एम बी, तो ये नीचे बन रहा है इस तरह से। ये एक रट्टाफिकेशन मेथड बता रहा हूँ आपको कि कभी आप कंफ्यूज ना हो। तो ए एम बी एंगल आप बनाएंगे तो ये नीचे की साइड बनेगा, ऊपर की साइड नहीं बनेगा ना। तो ऐसे में अगर ये नीचे की साइड बनेगा तो जो ओ के ऊपर एंगल बन रहा है वो भी नीचे की साइड वाला आप लेंगे। अगर ये एम ऊपर नहीं होता, यहाँ नीचे होता, और आप यहाँ पर ए एम बी बनाते, तो आपको ये एम के ऊपर बनाना पड़ता। तो ऐसे में आपको एंगल जो है वो ए ओ बी ऊपर वाला लेना पड़ता। तो ये एक सबसे छोटा वहाँ पर वे होता है इस चीज़ को समझने का कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल हमने वहाँ पर लेना होगा। तो एनीवे अभी स्टेप बाय स्टेप जो है वो करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही नहीं, आपको मैंने परफेक्ट सॉल्यूशन भी देना है बेटा जी यहाँ पर, जो आपकी एग्जाम शीट और नोटबुक में भी काम करेगा। तो जो हमारे पास गिवन डेटा है यहाँ पर वो क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट हैं हमारे सर्कल के ऊपर, 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन सर्कल सी ओ आर, जो हमारी नोटेशन होती है सर्कल की। और जो एम है वो एक पॉइंट है हमारी मेजर ए बी पर, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एम इज अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क ए बी। और आर्क जो है वो नोट करने का हमारा जो तरीका होता है वो ये है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये ले लिया बेटा। अब जो है वो अगर मान लो हम यहाँ पर टू प्रूव की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा हमारे को प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, हमने करना है कि ट्वाइस ऑफ ए एम बी, यानी जो हमारा ये ए और बी जो 2 पॉइंट हैं, जो ये आर्क है, ये आर्क जो भी अल्टरनेट सेगमेंट में बना रही है। तो अल्टरनेट सेगमेंट मतलब अगर ये ए बी हम ये वाली ले रहे हैं तो उधर वाला सेगमेंट। तो इसमें हमारे पास जो है वो ए एम बी बन रहा है। इसका अगर हम डबल करेंगे तो वो हमारे को ए ओ बी देगा। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले ही बताई है, बहुत ही सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है हमारी। वी जॉइन ओ एम, ये हमारी कंस्ट्रक्शन खत्म। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ट्राइंगल के अंदर जाएंगे किसी भी साइड में, वो आप ओ एम ए में या ओ एम बी किसी भी साइड में चले जाएं। तो मैं इसमें ओ एम ए ले लेता हूं, इन ट्राइंगल ओ एम ए। यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास ओ एम ओ ए के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों जो हैं वो रेडियस है। अगर ओ एम और ओ ए इक्वल हैं बेटा, तो ओ एम के सामने वाला एंगल यानी ओ ए एम, देयरफॉर यहां पर जो है वो लिख देंगे हम एंगल ओ ए एम इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एम ए के। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो है ये ऑपोजिट है हमारी इक्वल साइड के। तो यहाँ पर इसका रीज़न जो है वो लिख लेते हैं हम, ऑपोजिट एंगल्स टू। और यहाँ पर हमारे पास पूरा स्पेस ना होने के कारण मैं यहाँ पर इक्वल लिख देता हूँ और यहाँ पर साइड्स लिख देता हूँ।
तो ये हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, ये हमारा रीजन हो गया। और ये जो है ये हमने वहां पर यूज करना है, तो यूज करना है तो इसको मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1 जो है वो देकर इस तरह से अभी के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा मैं यहां पर लिख लेता हूं सिमिलरली। जो हमारे पास एंगल दूसरा है, दूसरा मिल जाएगा ओ बी एम मिल जाएगा इक्वल ओ एम बी के। क्योंकि सेम अगर आप देखेंगे तो ओ एम बी ट्राइंगल में ओ बी और ओ एम ये दोनों रेडियस हैं, तो रेडियस के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी हमारे पास इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमने सिमिलरली लिख दिया है, तो हमारे को दोबारा से रीजन तो देना नहीं पड़ेगा, जस्ट यहाँ पर जो है वो इक्वेशन नंबर इसे 2 दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन हमने जो ज्वाइन किया था ओ एम, उसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो भी हम वहाँ पर ओ एम को ज्वाइन करेंगे उसको एक्सटेंड जरूर करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ। अब मैं इसको इस साइड जो है वो यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ, और यहाँ पर जो हमारी कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन में भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एंड वी एक्सटेंड एम ओ। तो जो भी हमारा एम ओ है उसको हम वहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पर एंगल जो है एक एंगल का नाम लेना होगा, तो हम यहाँ पर इसको एक पॉइंट दे देते हैं। यहाँ पर हम इसको एम ओ को मान लो पी तक लेकर जा रहे हैं, तो हम इसमें दे देते हैं वी एक्सटेंड एम ओ टू अ पॉइंट पी। तो ये हमारे पास पी तक एक्सटेंड कर दिया हमने। ठीक है, अब बात यह है कि हमने ऐसा क्यों किया। अब हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें जो है वो एक्सटीरियर एंगल में इंटरेस्ट है, कौन से, एओपी में। तो नाउ बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है उससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा एओपी, ये वाला एंगल, ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी अगर हम अंदर जाएं ट्राइंगल के तो ये वाला एंगल छोड़ दो, और बाकी जो भी दो एंगल हैं ट्राइंगल के, यानी ओ ए एम और ओ एम ए, इसको यूज कर लो। तो ओ ए एम प्लस एंगल ओ एम ए, ये ले लो। अब ये जो है अगर आप देखेंगे तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो कह रही है कि ये दोनों के दोनों एंगल तो इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर इन दो एंगल्स की जगह दोनों को एक ही एंगल लिख सकते हैं, यानी ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए, इस तरह से मिल जाएगा। अब ये क्यों मिल गया, क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पर दोनों को इक्वल पहले से ही दिखा दिया था। अब अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पर ये ट्वाइस हो जाएगा एंगल ओ एम ए के, और यहाँ पर हम बता देंगे कि ये हुआ कैसे है। हमने यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको यूज किया है, तो ये आ गया। और क्योंकि हम एक ही ट्राइंगल, इस साइड वाले ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं और दूसरी साइड वाले ट्राइंगल्स को सिमिलरली ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं सिमिलरली। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ए ओ पी अगर हम देख रहे हैं तो इसका सिमिलर जो है वो बी ओ पी है हमारे पास। तो हमारे पास बी ओ पी जो है वो मिल जाएगा, और वो किसका डबल मिलेगा, वो मिलेगा ओ एम बी का। जैसे ये ओ एम ए का डबल है वैसे ही वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ट्वाइस है, तो पहले ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एम बी। तो ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, जस्ट हमने इन दो इक्वेशंस को जोड़ना है। तो इसमें थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूं, इतना स्पेस मेरे ख्याल से काफी रहेगा। और अब जो है इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं, एडिंग द अबाउट टू इक्वेशंस वी गेट। अब अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे को ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी यही है, और राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एम ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एम बी, ये है। अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एंगल ओ एम ए
प्लस एंगल OMB आ जाता है। और अगर आप इन दोनों एंगल्स को देखें तो ये हमारे पास जो हैं ये OMA और OMB ये हमारे AMB बना रहे हैं एंगल, और AOP और BOP को अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये पूरा एंगल AOB बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इसी को आगे कंटिन्यू करें तो हमारे पास एंगल AOB आ जाएगा, और वो ट्वाइस मिल जाएगा हमारे पास एंगल जो हमारे को मिला है यानी AMB। और अगर आप टू प्रूव हमारी स्टेटमेंट देखते हैं तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास आ जाएगा हेंस प्रूव के साथ। तो अगर बेटा मेरा समझाने का तरीका या मेरे करने का जो भी आपको सॉल्यूशन देने का ढंग है वो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आगे भी हम चैप्टर्स जो हैं वो साथ में कर सकें। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon, and please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.